प्रेज बी द लॉर्ड। रेवरेंड विजय कुमार साहब ने कुछ दिन पहले मुझे कहा कि आप चर्च की हिस्ट्री, सेंट पॉल चर्च की हिस्ट्री और अलेक्जेंडर स्कूल के बारे में कुछ जो आप जानते हैं आप शेयर करिए, और इसके साथ एक चर्च जो आउटर स्कर्ट्स जम्मू का है, जिसका चक्रोई एक गांव है, वहाँ पर है, उसके बारे में भी अगर आप कुछ जानते हैं तो आप जिक्र करिए। मैं ये समझता हूँ मेरे लिए ये एक ऑनर है, और मेरे लिए एक खुशी की बात ये भी है कि क्योंकि मैं बीइंग बिशप अजीज विलियम्स सन, इनफैक्ट द ओनली सर्वाइविंग सन, जो तारीख के साथ जुड़ा रहा हूँ, और मैंने ये पूरा जो जम्मू की चर्च हिस्ट्री जब से होश संभाली है तो ये मैं देखता रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्रिविलेज है, आप सबके सामने जो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, टू शेयर दैट। बट मुझे कहा गया कि टाइम बहुत कम है, और उस लिहाज से आई हैव टू रियली मूव फास्ट। सेंट पॉल चर्च जो आप जम्मू के बारे में आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 1929 में महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने यहाँ फॉर्मली और लीगली परमिशन दी कि आप अपना यहाँ पर चर्च का काम शुरू करिए। और उस ज़माने में जो मिशनरीज थे, प्रोमिनेंटली मिस प्लम थी, और बाकी जो मिशनरीज थे, उन्होंने इस चीज़ का बहुत स्वागत किया और फाइनेंशियली और मॉरली हेल्प करी, और ये जो चर्च वहाँ पर ये खड़ा हुआ। अब इसमें ये भी आपसे शेयर करने वाली बात है कि जम्मू उस ज़माने में सिटी ऑफ टेम्पल्स माना जाता था, और वहाँ पर एक स्कॉटिश चर्च होना कितनी एक अपने आप ऐतिहासिक और एक अमेजिंग बात है कि यहाँ पर चर्च कुड बी इस्टेब्लिश इन 1929, और आज भी वो चर्च यहाँ पर उसी स्प्लेंडर, उसी मैग्निफिसेंस के हिसाब से लोग देखते हैं जब यहाँ से गुजरते हैं। और मैं ये आपको बताऊं कि ये नर्व सेंटर जम्मू में, जहाँ जम्मू आपका ये कोर जो जम्मू का हार्ट है, यहाँ पर रेजिडेंसी रोड या वजारत रोड, जहाँ चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस जो पहले ब्रिटिश रेजिडेंट की होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की थी, और ये सब उसी एरिया में हमारा जो चर्च लाइक अ टॉर्च बेयरर, और कितनी प्राइड है हमारे क्रिश्चियंस के लिए सेंट पॉल चर्च। और यहाँ पर इतनी हिस्ट्री है। यहाँ पर जब बिशप विलियम के वक्त में, जब हम छोटे होते थे, दो सर्विसेज होती थी, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। इंग्लिश सर्विस में जो बड़ा प्रोमिनेंट फीचर था कि पियानो, आर्मी क्राउड, हिम सिंगिंग, कैरल सिंगिंग, वाइब्रेंसी, चर्च के बाद कप ऑफ टी, वो टिपिकल कल्चर, और वो भी जम्मू शहर में। और उर्दू सर्विस में हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी इतनी वाइब्रेंट, जोश, और उनकी जो संगीत, उनका जो कॉयर, वो तो एक मिसाल है। तो ये रवायत जो सेंट पॉल चर्च की आज तक बरकरार है, और ये बिल्कुल अपनी जगह बुलंदियों में खड़ा हुआ है। उसके बारे में जो भी आता है एक एडमिरेशन और ऑ से भर जाता है। बात रही अलेक्जेंडर स्कूल की, अभी कुछ वक्त पहले 2016 में वहाँ पर हमने 125 ईयर्स को सेलिब्रेट किया। इससे मैं आगे बढ़ूँ, मेरे लिए ज़रूरी है थोड़ा परसेप्शन बिल्डअप करने के लिए कि ये जो सिलसिला स्कूल का या इनफैक्ट चर्च का भी, ये कैसे शुरू हुआ। जम्मू के साथ सियालकोट जो शहर उन वक्तों में सिर्फ 25 मिनट का रास्ता था बाय ट्रेन, और सियालकोट में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का एस्टैब्लिशमेंट था, हेडक्वार्टर्स था, और उनकी नज़र रहती थी जम्मू में, जो एक किस्म का मिस्टीक था कि सिटी ऑफ टेम्पल। हिंदू वो समझते थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन या ओपनिंग की जाए। और पहला शख्स था मिस्टर वारिस मसीह, जो यहाँ पर आए, उन्होंने गॉस्पेल शुरू की, बात करी, जो थोड़े बहुत इल्म है कि ठीक ही रहा, लेकिन जब उन्होंने ज़्यादा करा तो उनको गिरफ्तार कर लिया, और एक सियालकोट से इंग्लिश मिस्टर पैटरसन और सब नेम आई डोंट रिमेंबर, ही केम, और उन्होंने वहाँ से उनको रिलीज़ कराया, तो ये सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इसमें जो मेजर हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी लाइक हचिसन एंड यंगस्टन, दे बोथ अप्रोच द महाराजा प्रताप सिंह। उन्होंने उनके एजुकेशन के बारे में बात करी, और रिलीजन के बारे में बात करी, द लव ऑफ क्राइस्ट। उनके लिए बहुत अच्छा लगा उनको, वो ही वॉज वेरी रिसेप्टिव। ये आदमी नॉर्मली समझता नहीं कि शायद समझ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच, टिपिकल महाराजा, सिटी ऑफ टेम्पल, हिंदुज़म, बट ही वॉज ओपन टू द आइडिया, क्योंकि उन दोनों में टिंडल विस्को स्कूल भी इस्टेब्लिश हो चुका था। और
उस लिहाज से महाराजा ने इनको इनकरेजमेंट करी और मिस्टर हचिंसन ने स्कूल यहाँ पर शुरू कर दिया। लेटर स्टेजेस में ब्रदर ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, अमर सिंह, जो जुड़ गए थे, उन्होंने आके अलेक्जेंडर स्कूल की ज़मीन को और बढ़ाया और फॉर्मली एक अच्छी तरीके से ये पूरी ज़मीन जो मिली, जो आज स्टैंड करती है। 125 years was celebrated about existence and continuity and marching on. The school जहाँ पर हमारे बिशप साहब along with all the galaxy of church leaders and the chief guest was N.N. Vora, the governor, and और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि the granddaughter of महाराजा हरि सिंह was also present there and told her कि आपकी डायनेस्टी ने योगदान दिया है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक और एक बड़ा मैटर ऑफ प्राइड कि 125 ईयर जो जम्मू में ऐसा स्कूल कोई भी नहीं है जो इतनी बड़ी हिस्ट्री और इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन। इससे एक बात और भी जुड़ती है, जब बिशप विलियम ने इसकी भागदौड़ संभाली तो ये एलिटी स्कूल था, लाहौर से बच्चे आते थे, बड़े लोग थे, अपर क्लास था। जब बिशप विलियम ने ये सब कुछ देखा, हालांकि उनकी जो क्वालिफिकेशन वाज वेरी वेरी हाई एंड ही वाज वेरी मच इन वेरी गुड बुक्स ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, और वो कुछ भी अपना कैरियर कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये गरीब क्रिश्चियन देखा और उनकी मिशन बन गई और उनका एक विजन बन गया कि मैं इनके लिए हूँ, उनको ये कॉलिंग थी। यहाँ तक कि वो अपने शहर जहाँ सियालकोट से थे वापस भी नहीं गए। जब पार्टीशन का वक्त आया तो उन्होंने यहाँ पर ये सिलसिला किया और ये आज पूरा जम्मू जानता है उनकी कंट्रीब्यूशन से, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, और इससे सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्टेबिलिटी, रिकग्निशन। मेन स्ट्रीम में क्रिश्चियन कम्युनिटी आज जो थर्ड या फोर्थ जनरेशन चल रही है, आज बिल्कुल ही इतिहास बदल गया है, बट फाउंडेशंस उनके वक्त में ये ज़्यादा लगी थी, जो अलेक्जेंडर स्कूल का मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो है। Alexander School today stands at a point जो बिशप साहब हमारे जो हिस्ट्री, हमारे जो इश्यूज हैं वो समझते हैं, लेकिन we are sure it will be continuity, it will be we'll carry on with the flame to protect and to keep the pride of the Church of North India going। और एंड में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो चक्रोई का चर्च है वहाँ पर जो मेरा इल्म है, जानकारी है, वहाँ पर ये बॉर्डर एरिया में है, वहाँ पर चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का जो सियालकोट में चर्च था ये उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जहाँ पर ये समझे कि 3-4 कनाल वहाँ पर लैंड थी, लेकिन आज से तो लोगों ने बन ली है। अब जो चक्रोई का चर्च है, एक मेरा ख्याल सिर्फ एक छोटा कमरा ही रह गया है, लेकिन वहाँ स्मोल्डरिंग फायर है। वहाँ पर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर ये है कि इसको हम रिवाइव करेंगे, और दैट वुड बी द चैलेंज इन कमिंग टाइम्स, एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।